देखिए आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार करते हैं। आज हम ये इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने सीखा था 8 टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया और उनकी वर्ब्स क्रियाएं। अब हम सीखेंगे, आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है, 8 सेंटेंस लिए हैं जिनको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। जैसा कि पहला वाक्य लिखा है सी ईट्स एन एप्पल। जैसा कि कहा जाता है कि पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है, तो पहली बात तो हमें ये जानना है कि हमें किस प्रकार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है, देखिए अफर्मेटिव वाक्य में सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके बाद क्रिया लिखी होती है, उसके बाद क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट लिखा होता है, उसके बाद अदर वर्ड लिखा होता है। तब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। अब क्या लिखा है, एन एप्पल, तो लिखेंगे एन एप्पल। अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया बताई थी 3, इज एम आर। तो इज एम आर कहाँ कहाँ लगेगा ये हमें जानना है। आई के साथ केवल एम का यूज होगा। ही सी इट व एक वचनकर्ता के साथ हम लगाएंगे इज। बी यू दे व बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां देखिए एन एप्पल लिखा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद एन एप्पल, यहाँ एक सेब है, सहायक क्रिया क्या लगाओगे, इज लगाओगे। उसके बाद यहाँ देखिए ईट्स लिखा है। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ईट, एट, ईटन इसका रूप होता है, तो हमने क्या लगा दिया, ईटन। एन एप्पल इज ईटन। अब जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और क्या लगा के लिखेंगे, बाई। सी का हो जाएगा बाई हर। तो एन एप्पल इज ईटन बाय, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए दूसरा सेंटेंस है आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। अब जरा देखिए हिम तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाओगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही के साथ आपको क्या लगाना है, इज। सहायक क्रिया क्या लगाना है, इज। तो ही इज। और लाइक का थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लाइक। और आई का ऑब्जेक्टिव केस में लाओगे तो हो जाएगा बाई मी। ही इज लाइक्ड बाई मी। अब जरा देखिए तीसरा लिखा है राज राइट्स 2 बुक्स। अब यहां देख रहे हो 2 बुक्स, 2 पुस्तकीय कर्म है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो यहां लिखेंगे 2 बुक्स। अब 2 बुक्स हैं, 2 पुस्तक है, सहायक क्रिया क्या लगाओगे, आर। 2 बुक्स आर written. 2 books are written by Raj. by Raj। मैंने कहा था नाउन बाय नाउन लिखा जाता है, इसलिए राज एक नाउन है। अब जरा देखिए चौथा वाक्य लिखा यू डू नॉट वॉच फिल्म, तुम फिल्म नहीं देखते हो। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस भी इसका नेगेटिव होगा, लेकिन कर्म के अनुसार सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगाया जाएगा। अब यहाँ फिल्म देख रहे हो, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिल्म। और फिल्म यहाँ एक की बात हो रही है, इसलिए क्या लगाएंगे, इज। फिल्म इज। और उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। फिल्म इज नॉट। और वॉच को थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा वॉच्ड। वॉच्ड बाई यू, वॉच्ड बाई। और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। पांचवा वाक्य रहा कि बॉयज डू नॉट प्ले अ मैच। अ मैच इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो अ मैच इज नॉट प्लेड, प्लेड बाय बॉयज, प्लेड बाय बॉयज। He never sings a song. He never sings a song. अब जरा देखिए आ सॉन्ग लिखा है, अब यहां क्या लिखेंगे, आ सॉन्ग। A song is।
अब वहां नेबर लिखा है तो यहाँ भी नेबर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब टेंसों में क्या लगता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म तो सिंग सेंग संग इसका रूप होता है। तो अ सॉन्ग इज नेवर संग बाय हिम, ही है तो हो जाएगा बाय हिम। उसके बाद दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप। अब इधर देखिए, डू वी टीच यू, क्या हम तुम्हें पढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए डू लिखा है। अब हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यू है, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यू जब आपका सब्जेक्ट होगा तब उसके हिसाब से क्रिया क्या लगेगी, आर, और यू तुम्हारा बन गया सब्जेक्ट। आर यू टीच को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो हो जाएगा टाट। आर यू टाट बाय, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। उसके बाद देखिए लिखा डज सी नॉट कॉल मी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आके मिक्स हैं। अब जरा देखिए यहाँ डज सी के अकॉर्डिंग लगा, लेकिन अब यहाँ आपको इस जमार मी के अनुसार लगाना। तो मी के साथ सदा क्या लगता है, जब सब्जेक्टिव रूप में आएगा तो हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो एम आई नॉट, एम आई नॉट, और काल को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो हो जाएगा काल बाय हर। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस कर चुके हैं पोस्ट करना। ठीक, देखिए दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव के हमने लिए सेकंड टाइप। पहला है हु टीचेस यू, मतलब आपको कौन तंग करता है, इसका अर्थ है। अब देखिए जब जहां हु की बात होगी तो वही सबसे पहले क्या लगाएंगे, बाई होम, बाई होम। अब हमें सहायक क्रिया, अब यहां देख रहे हो यू तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है बेटा, इसमें सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन किया गया है। अब जरा देखिए जैसे बाई होम, उसके बाद लिखेंगे आर, उसके बाद यू को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट इसका, तो बाई होम आर यू टीच, बाय whom आर यू टीच, तुम्हें किसके द्वारा तंग किया जाता है। दूसरा है who do she be। अब यहाँ whom का क्वेश्चन है तो वहां सबसे पहले क्या हो जाएगा, who हो जाएगा, क्योंकि कर्म के बारे में क्वेश्चन है और कर्म ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, कर्ता। तो who is, उसके बाद लिखेंगे beaten, who is beaten by her, उसके द्वारा कौन पीटा जाता है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं why does she call him। जब why है तो why ही रहेगा। उसके बाद हिम को देखते हुए सहायक क्रिया क्या लगाना है, इस, और हिम को बनाएंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा ही। उसके बाद काल को थर्ड फॉर्म में लाना है, हो जाएगा काल। उसके बाद बाय, सी का क्या हो जाएगा, बाय हर। इस प्रकार से पैसिव वॉइस सीख लेंगे।